हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। मैं राहुल यादव आप सभी को आपके YouTube चैनल मैथ्स पाठशाला पर स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम लोग यूपीएसआई का पार्ट 2 देखते हैं। ठीक ना, पार्ट 1 हम लोग खत्म कर चुके थे, अब पार्ट 2 होगा। इस पार्ट में दोस्त यूपीएसआई का परसेंटेज के चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बार बार यही बोल रहे हैं कि दोस्त वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो अच्छे अच्छे हैं यूपीएसआई के। बेसिक क्वेश्चन जो हटा दिए हैं, ठीक, आप खुद से ट्राई कर लेना। और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हुए और लैंग्वेज का थोड़ा सा खेल जो किया यूपीएसआई ने 2017 में, वो क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट आपको हो रहा होगा बेहिचक आप पूछिए। ठीक है दोस्त, चलो पहला क्वेश्चन आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो। ये आसान ही क्वेश्चन एक तरह से, ठीक है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर किया और कोई बात नहीं है। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा फर्क, ठीक ना, मतलब फर्क का ये कह रहा है कि अंतर, और उनके तनख्वाह की रकमों की जोड़ के 3/10 के बराबर है। तो सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए। ठीक है दोस्त, एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो। ठीक है दोस्त, चलो अब हम बता रहे हैं। कह रहा है कि भाई सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह के रकमों का आधा, ठीक ना, का फर्क का मतलब अंतर पूछ रहा है। तो सुशांत का हम आय इनकम यस मान ले रहे हैं, ठीक है, और प्रशांत का इनकम पी मान ले रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इनका फर्क या अंतर का आधा, मैंने आधा कर दिया। और अगला सेंटेंस देखना दोस्त, उनकी तनख्वाह की रकमों के जोड़, मतलब यस प्लस पी जोड़ हो गया, के 3/10 के बराबर है। बस यही लाइन बोला है, मेन यही लाइन था। अब बस क्वेश्चन खत्म है। ठीक है दोस्त, ये 2 से काट ले दोस्त, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। और 5 को इधर लेके आते हैं तो कहोगे 5 और यस हो जाएगा। ये देखना दोस्त, 5 यस अब -5 पी हो जाएगा। और यहाँ 3 से गुणा कराएं तो 3 यस अब +3 पी। यस को यस में घटाओ या और पी को पी में जोड़ते हैं, ठीक ना, तो 3s को इधर लेके जाते हैं तो 2s हो जाएगा। और इसको लेके जाते हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 8p हो जाएगा। हम कहें कि यस अपॉन, या 2 से काट लो, 2 चौको 8 हो जाएगा। तो यस अपॉन पी कहोगे कितना होगा, तो कहोगे 4, इधर कुछ है नहीं, इधर आएगा तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान से सुनना दोस्त, सुशांत का इनकम यदि 4 होगा तो प्रशांत का इनकम कितना होगा, 1 होगा। ठीक ना, यही तो मतलब हुआ। अब मेन लाइन ये है दोस्त, ठीक ना, कह रहा है सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, कहोगे सुशांत को, तो सुशांत तुरंत नीचे आ जाएगा। और प्रशांत का इनकम पूछा तो प्रशांत 1, अब परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, 4 से काटो, 25 चौको 100 होता है। ठीक है दोस्त, कितने आ गए, 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। उम्मीद करेंगे दोस्त ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आसान क्वेश्चन ही था एक तरह से। आप यदि नहीं आया क्वेश्चन दोस्त तो एक बार वीडियो में कमेंट करो कि दोस्त नहीं आया, किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 40 kg केक को 5 व्यक्तियों A B C D E के बीच में इस तरह वितरित किया जाता है कि इसका 15% A को दिया जाता है, 25% C को और 30% E को, और 20% D को। यदि 1 kg केक का कीमत 150 रुपए है और प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त हिस्से के अनुसार भुगतान करता है, तो बी और ई दोनों मिलकर कितना भुगतान किया। ये भी क्वेश्चन 2017 यूपीएसआई में पूछा है दोस्त। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो। ठीक है दोस्त, चलो आओ बता रहे इसको। कह रहा भाई साहब केक 40 kg है, ठीक ना, 40 kg। इसको 5 भागों में बांटा गया, 5 बंदे थे इसके लिए। कह रहा है कि भाई साहब A B C D और E, ये 5 बंदे थे। A ने इसके लिए कह रहा है कि भाई साहब 15% भुगतान किया है, तो A ने 15% किया। C ने कह रहा है भाई साहब 25%, C को 25% कर दिया। और E 30%, तो मैंने 30 लिख दिया। और D ने कितना किया है, 20%। टोटल 100% होता है, ठीक ना। तो
तो 15 ये कर दिया, तो 25 ये किया, कितने हो गए टोटल? कहोगे भाई सब 40, और 40 20 कितने होते हैं? 60, और 60 30 90। मतलब ये 4 बंदे मिलकर 90% कर दिए, तो बाकी का बचा होगा वो कौन किया होगा? बी ने किया होगा। तो 100 में से 90 घटाओगे तो 10% बी ने किया होगा। ये बात समझ में आई दोस्त? ठीक है, अगला लाइन चलते हैं। कह रहा है कि 1 केजी का दाम 150 रुपया है, तो बताओ बी और ई ने कितना भुगतान किया। बड़ा सिंपल सा बन गया क्वेश्चन। देखना दोस्त, मुझे एक बात बताओ, बी और ई ने कितना परसेंट शेयर कर रहे हैं? कहोगे भाई बी तो 10 किया और ई ने कितना किया? 30 किया। इसका मतलब जितने केजी केक थे, मतलब 40 केजी केक थे, 40 का 40% ये कर रहे हैं, क्योंकि 10 ए और 30 है, टोटल 40% किया। तो हम ये देख लेते हैं कितने केजी केक खरीदे हैं सब, बी और ई। यहां लिखते रहे बी और ई, बी और ई का ही पूछा है। तो 40% आ जाएंगे 100 से भाग, एक काटोगे तो कितने आ जाएंगे? 16 केजी। इसका मतलब बी और ई का हिस्सा कितने केजी का होगा? 16 केजी का। अब रुपए में पूछा है तो ध्यान से सुनना दोस्त, 16 केजी बी और ई खरीदे और 1 केजी का दाम कितना है? कहोगे 150 रुपया। तो 16 केजी का कितना होगा? तो हम गुणा करा दे 150 से। तो 150 रुपया से गुणा कराओगे तो 16 गुणे 150 कितने होंगे? तो 2400 रुपये। ठीक है दोस्त, तो बी और ई का हिस्सा मतलब 2400 रुपये आया होगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, यदि ना आया हो दोस्त समझ में क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नहीं आया। ठीक है, कोशिश करेंगे किसी और तरीके से समझाने का दोस्त। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आओ दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं जिनका जन्मदिन अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष के फरवरी के अंतिम दिन आता है दोस्त। ठीक है दोस्त, ये कह रहा है कि हर दिन समान बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो संख्या मान लो, आप 1 मान लो, 10 मान लो, 100 मान लो, आपकी चॉइस है दोस्त। ठीक ना, लेकिन दोस्त वो संख्या मानो जो सबसे छोटी हो, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो हम इस संख्या में 1 मान ले रहे हैं, मतलब ये मानकर चलते हैं हर दिन एक बच्चा पैदा हो रहा होगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ दोस्त, ये लीप वर्ष है। ठीक है, यदि नॉर्मल ईयर होता तो कितने दिन होते? कहते 365 दिन होता। ठीक है, लेकिन लीप वर्ष में दोस्त 366 दिन होता है, क्योंकि वो फरवरी का 29वां दिन हो जाती है। ठीक ना, 29 दिन हो जाती है। तो हमारा भाई साहब इस साल में कितने दिन है? कहोगे भाई साहब 366 दिन है टोटल। तो एक दिन में एक बच्चा पैदा हो रहा था, तो 366 दिन में कितने? कहोगे 366। तो मैंने 300 टोटल 66 हो गया। अब कह रहा है कि उस बंदे का जन्मदिन का प्रतिशत बताओ जो लीप वर्ष के लास्ट में पड़ता है, मतलब अंतिम दिन। तो वो भी एक ही दिन होगा। ठीक ना, वो भी 29वां का, तो एक दिन होगा। तो कह रहा है कि एक दिन। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100। इसका ये मतलब हुआ कि 366 दिन टोटल हुए, उसमें से एक दिन उसका बर्थडे पड़ा होगा 29वां दिन। ठीक ना, तो उसका परसेंटेज पूछा था, बस यही नॉर्मल सा क्वेश्चन था दोस्त। ठीक है दोस्त, ऑप्शन वही रखे हैं जो यूपीएसआई में दिया, अपने तरफ से कुछ भी चेंज नहीं किए। ठीक है, तो देखो इसमें स्मार्ट बंदे होंगे ना तो खत्म कर लेंगे 5 सेकंड के अंदर। कैसे? ध्यान से सुनना दोस्त। एक तो 366 से काटने लगोगे तो लगेगा टाइम बर्बाद होने। ठीक है, आप खुद देखो ना ऑप्शन कितना दूर दूर तक दिया है। तो हम ऐसा करते हैं, देखो एक तो तरीका है 365 70 मान लो, तब भी कैलकुलेशन टफ ही हो जाएगा एक तरह से। तो हम ऐसे क्यों ना मान ले जो एकदम जल्दी से कट जाए। तो 400 मान ले 366 को, बिल्कुल मान सकते हैं। तो 400 माने होंगे तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.25%, ये तो लिखेंगे ना। अब देखते हैं इसके पास कौन कौन है। ये तो है ही नहीं है, बहुत दूर है। ये भी बहुत दूर है, ये भी दूर है। कौन सा आप पास है? कहोगे भाई ऑप्शन नंबर डी। खत्म, कितना आसान था। ठीक ना, तो स्मार्ट में करोगे दोस्त तो टाइम बच जाएगा। इसमें ही बहुत लड़के ऐसे होंगे क्या करेंगे, लगेंगे 100/366 करने, अब उसमें 10 सेकंड 20 सेकंड टाइम बर्बाद करेंगे। जहां स्मार्ट बंदा होगा वो जीएस में 20 सेकंड कहीं और लगा देगा, जीएस का क्वेश्चन 1-2 लगा देगा। ठीक है, तो आप इस तरह करोगे तो मैथ्स में दोस्त टाइम बच जाएगा, और कैलकुलेशन ही सबसे ज्यादा टाइम लेता है। ठीक ना, तो इस पर ध्यान देना दोस्त। ठीक है, आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्त यूपीएसआई 2017 में ही पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में एक आ रहा है कि भाई साहब 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष और शेष महिला है। पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्रों के 20% रसायन विभाग के छात्र हैं। रसायन विभाग के
20% छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो रसायन विभाग के परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है? ठीक है दोस्त, आप एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई कर लो। ठीक है दोस्त, उसके बाद सोल्यूशन देखना यदि नहीं आता है तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन में कह रहा है भाई सब टोटल 220 छात्र हैं, इसमें से कह रहा है भाई सब 120 पुरुष हैं, 120 मेल हैं, तो बाकी के फीमेल होंगे। तो फीमेल कितने होंगे? 100 होंगे। अब अगला लाइन कह रहा है कि भाई साहब पुरुषों का 25% और महिलाओं के 20% रसायन विभाग के हैं। तो केमिस्ट्री के बंदे कितने हैं? इसका कह रहा है कि भाई साहब 25%। मुझे एक बात बताओ, 120 का 25% कितना होगा? कहोगे 30 होगा, ठीक ना। और इसका कह रहा है भाई साहब 20% फीमेल का, तो 100 का 20% कितना होगा? 20 ही होगा। अगला लाइन देखना दोस्त, कह रहा है कि जो भी बंदे केमिस्ट्री के थे, ठीक ना, जो भी बंदे केमिस्ट्री के थे तो पुरुष उसमें से 20% पास हुए। तो इसका हम 20% निकालें तो कहोगे भाई 3 दूना 6 होगा, मतलब पास कितने हुए केमिस्ट्री में? 6 पुरुष। तो हम ये देख लेते हैं फीमेल कितने पास हुई होंगी, तो कह रहा भाई 25%। तो 20 का 25% कितना होगा? 5 होगा। तो हम ये कहें कि भाई साहब कुल मिला के पास कितने हुए, तो कहोगे 6 और 5 कितने? 11 टोटल पास हुए। ठीक है दोस्त, अब मेन लाइन है दोस्त, आप समझना। कह रहा है कि बताओ पुरुष कहाँ गया? कह रहा है फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए रसायन विभाग के में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, नहीं पूछ रहे हैं, नहीं, तो रसायन विभाग के परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत पूछा है। इसका ये मतलब हुआ कि बताओ, कह रहा है कि कितने परसेंट रसायन विभाग में पास हुए हैं। ठीक है, तो कहोगे टोटल 11 बंदे हैं और रसायन विभाग में हैं कितने टोटल? कहोगे 30 और 20 50 टोटल थे। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 यहाँ काटोगे, 50 दूना 100 होगा, 11 दूना 22%। कुल मिला के रसायन विभाग में कितने पास हुए? 22%। ये टोटल संख्या का नहीं पूछा है दोस्त, ये पूछा है कि रसायन विभाग में कितने परसेंट पास हुए हैं। ठीक ना, तो रसायन विभाग में 11 पास हुए और रसायन विभाग में थे कितना? 30 पुरुष थे और 20 महिलाएं थे, टोटल मिला के 50। तो मैंने 50 परसेंटेज निकालने के लिए 100। उम्मीद करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन 2017 में ही पूछा है यूपीएसआई में। ठीक है, अच्छा सेंटेंस पे ना जाना दोस्त, देखोगे बोर्ड में तो एकदम भरा हुआ है। ठीक है, और कंप्यूटर पे जाओगे तो और उस पर भरा रहेगा। तो क्या करते हैं, लेंदी क्वेश्चन देख के लड़के भाग जाते हैं, किसी और क्वेश्चन पे चले जाते हैं, और मे भी वो क्वेश्चन दोस्त वो भी ना आए। ठीक ना, तो एक पैराग्राफ भरा है, कई पैराग्राफ में दिया है दोस्त। ठीक ना, लेकिन ये देखोगे दोस्त क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है। ठीक ना, आप खुद देखो ना क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, देखना दोस्त। एक कक्षा में 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, उनमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किए जाते हैं। एक विशिष्ट दिन पर प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों के कुल संख्या के 15% के बराबर होती है, जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों के कुल संख्या के 40% के बराबर होती है। ऐसे स्थिति में 4 दिन में कितने केक वितरित किए? ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर लो दोस्त। ठीक ना, चलो आओ बता रहे हैं, ध्यान से सुनना दोस्त, आसान है क्वेश्चन, बस इतना जान लो। कह रहा है भाई साहब टोटल कुछ भी होगा, हमें नहीं पता है टोटल कितने हैं। सॉरी 20 लड़के हैं 40 लड़कियां हैं, तो बस 60 ही होंगे, उससे मतलब नहीं है। ध्यान से सुनना दोस्तों, कह रहे हैं भाई साहब लड़के कितने हैं? बॉयज हैं भाई साहब 20 और लड़कियां कितनी हैं? तो वो हैं 40। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कह रहा है कि एक विशेष दिन प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों के कुल संख्या के 15% है। इसका मतलब लड़कियों का 15% दोस्त कितना होगा? कहोगे भाई साहब 40 का 15% कितना? ध्यान से सुनना दोस्त, 15% को हम लोग क्या लिखवाए थे? 3/20। तो 40 का 3/20 करो कितना हो जाएगा? कहोगे भाई साहब यहाँ देखना 3/20, 20 दूना 40 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। मतलब हर बंदे को कितने केक मिल रहा होगा? 6 केक मिल रहा होगा। तो यहाँ कितने बंदे हैं? 20 है, तो 6 से हम गुणा कर देंगे तो 6 120, मतलब कुल मिला के लड़कों को कितने केक मिला होगा एक दिन में? 120 दिन।
120 केक, ठीक है। अब लड़कियों की बारी है, देखना दोस्त, इधर देखना। करा भाई साहब यहाँ पे कहाँ गया, जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक लड़कों के कुल संख्या के 40%। इसका मतलब 20 का 40% दोस्त कितना होगा, 40% को 2/5 लिख सकते हैं। तो कहोगे 5 चौको 20, 4 दूना, इधर देखना, ये 5 चौको 20 हो जाएगा, 4 दूना 8, मतलब हर बंदे को 8 केक मिल रहा होगा, ठीक ना, हर लड़की को 8 केक मिल रहा होगा। तो 40 लड़कियां हैं तो कितने केक हो जाएंगे, 8 चौको 32, मतलब एक दिन में 332 केक लड़कियां को मिल रही होंगी, ठीक है दोस्त। तो मुझे एक बात बताओ, एक दिन में 120 लड़कों को मिला और 320 लड़कियों को मिला, तो कुल मिला के कितने मिला, तो कहोगे 0, 4 और 3, 3, 4, मतलब 440 केक हर दिन इतने स्टूडेंट में बट रहा होगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई सब 4 दिनों में बताओ, तो मुझे एक बात बताओ दोस्त, एक दिन में 440 है, तो 4 दिन में कितने होंगे, 4 से हम गुणा करा देंगे, तो 0, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, मतलब 1760 केक कुल बटेगा कितने दिनों में, 4 दिनों में। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि कोई भी डाउट हो रहा है दोस्त, तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो कि ये चीज़ नहीं आया, ठीक है ना, हम कोशिश करेंगे उसको समझाने का दोस्त, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन आओ दोस्तों, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, ठीक है दोस्त। चलो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि जब पहली संख्या के 80% को दूसरी संख्या के 40% से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 के बराबर होता है। यदि दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की 7 गुना है तो पहली संख्या के 6/11वें के, 5/8वें के, 2/7वें का मान क्या होगा, ठीक है दोस्त। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है दोस्त। तो अब हम कराते हैं इसको। अब दो संख्या है, कुछ भी मान लेते हैं, फर्स्ट यहां ले लिए और यहां सेकंड। पहली संख्या का मान हम x मान ले रहे हैं, दूसरी संख्या का y, ठीक है दोस्त। ध्यान से समझना दोस्त इसको। कह रहा है कि भाई पहली संख्या का 80%, मतलब x का 80% और दूसरे के 40% से विभाजित किया जाता है, मतलब भाग दिया जाता है, तो भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, कह रहा है 4 प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ हम काटे कहोगे 40 दूना 80 होगा और 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 होगा। इसका मतलब यदि y को इधर लेके जाते हैं तो x बराबर कितना होगा, 2y, मतलब x का मान y का दुगुना है, ठीक है दोस्त। मुझे उम्मीद करेंगे दोस्त यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। अगला सेंटेंस चलते हैं। कह रहा है कि यदि दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यहाँ दोस्त आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, ठीक ना। मुझे एक बात बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं, बहुत लड़के कहते हैं 1 और बहुत करते हैं 2। नहीं दोस्त, 1 तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। बचपन में भी पढ़ाया जाता है हम लोग को कि 1 न भाज्य संख्या न अभाज्य होता है, ठीक ना। तो उसको हटा देते हैं, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या कहलाएगी, 2 होगी, ठीक है ना। और अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटे, किसी और से ना कटे। तो सबसे छोटी 2 होगा, 2 के आगे कौन सा होगा, अगला 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, ठीक ना। तो कह रहा है कि भाई साहब जो दूसरी संख्या है उस पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो भाई पांचवी कौन सा है, पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, कहोगे 11 होगा। तो 11 का कह रहा है 7 गुना है, ठीक ना। तो यहाँ पे दूसरी संख्या यदि क्वेश्चन में पूछता तो कितने बोलते, 77 होता है, ठीक है दोस्त। चलो आओ आगे। यदि हम पहली संख्या निकालना होगा तो यहाँ से निकाल देंगे, कहोगे x = 2 इंटू वाई की वैल्यू कितना निकाल लिया दोस्त, 77। यहाँ गुणा करा होगा तो 154 आएगा। पहली संख्या यदि पूछता क्वेश्चन में तो कहते 154, दूसरी संख्या पूछता तो 77 होता, लेकिन ये भी नहीं पूछा। पूछा क्या है, पहली संख्या के 6/11। ध्यान से सुनना दोस्त, पहली संख्या कितनी आई है, 154 का 6/11 का 5/8 का 2/7 कितना है, बस सॉल्व कर लेते हैं, वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यदि 7 से काटे तो 7 दूना 14 होता है, 1 7 दूना 14 होगा। 11 से काटोगे तो 11 दूना 22 होगा और 2 4 होगा, मतलब 2 × 2 4 होगा। 4 से काटोगे तो ये 2 बचेगा, ठीक ना। 2 से यहाँ काटे तो 2 3 6, 3 × 5 कितने होंगे दोस्त, 15 होगा। उम्मीद करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है,
ठीक है दोस्त, यदि आपको नहीं ये क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि नहीं आया। ठीक है, यदि पहली बार कोई दोस्त पढ़ रहा होगा, ठीक ना, तो क्या करे कि पीछे एक बार वीडियो को पीछे करके एक बार और ये सोल्यूशन देख ले, ठीक ना, खुद से फिर से एक बार प्रैक्टिस कर ले, पक्का उसके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन। आओ दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्त बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना, एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई कर लो। ठीक है, चलो आओ आपके लिए क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति 25 लाख रुपए वसीयत में निम्नलिखित तरीके से दिए गए एक ट्रस्ट को 15% और शेष राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उसकी पत्नी कॉमा 2 बेटियां जो समान हिस्सेदारी प्राप्त करती हैं और 3 बेटों में से प्रत्येक बेटों को हर बेटी का 1.5 गुना मिलता है। यदि उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी को मिलने वाले हिस्से से 2 गुना मिलता है तो उसकी पत्नी का हिस्सा कितना है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बंदा था, उसके पास 25 लाख रुपए थे, 25 लाख। अब इसको इस तरह बांटा है दोस्त, ध्यान से सुनना। एक तो कंडीशन ऐसा था कि भाई साहब 15% ट्रस्ट को दे दिया, ठीक ना, तो 15% ट्रस्ट का दे दिया तो बचा कितना होगा, शेष उसके पास कितना बचा होगा दोस्त, कहोगे 85%। अब इस 85% को ऐसे बांटा, देखना दोस्त, उसके पास एक पत्नी थी, ठीक, और 2 पुत्री थी, तो मैंने D1 एक का दे दिया, दूसरे का नाम D2 दे दिया, और उसके पास 3 लड़के थे, तो 3 बेटे थे, तो S1 एक का दे दिया नाम, दूसरे का S2 दे दिया और तीसरे का S3। ध्यान से सुनना दोस्त, मुझे लगता है ध्यान से समझते हो तो बहुत ही आसान भी बन जाएगा। ठीक ना, कह रहा है कि भाई साहब जो बेटियां था इनको समान समान मिला है, ठीक ना, समान राशि मिला है। हम मान ले रहे हैं बेटी को X रुपए मिला होगा, इसको भी X मिला होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब जो पत्नी का हिस्सा है बेटियों से 2 गुना है, तो मतलब इसका यदि बेटी को एक को X मिल रहा होगा तो इसको कितना पत्नी को मिलेगा, कहोगे 2X, 2 गुना है। और कह रहा है कि भाई साहब जो बेटे थे हर लड़की के अपने हर बेटी के 1.5 गुना मिल रहा है, तो इसका मतलब यदि X होगा तो 1.5 गुना करोगे तो 1.5X हो जाएगा, इसको भी 1.5X हो जाएगा और इसको भी 1.5X हो जाएगा। उम्मीद करेंगे दोस्त ये बांटने वाला किस्सा समझ में आ गया होगा, यही मेन था, यही लाइन मेन था। ठीक है, अब ये देख लेते हैं टोटल पैसे यहाँ पे कितने हैं, तो कहोगे भाई साहब 2X और X, 3X और एक 4X, 4 और 1.5 कितने होते हैं, 3, 4 3 7 हो जाएगा और 1.5 8.5, मतलब 8.5X 8.5X इतने रुपए बांटा होगा। ठीक है दोस्त, तो मुझे ये बताओ दोस्त 25 लाख तो टोटल थे उसके पास, तो 25 लाख टोटल थे, 25 लाख टोटल थे। मुझे एक बात बताओ दोस्त, 15% ट्रस्ट को दे दिया तो बचा कितना होगा, कहोगे 85%, मैंने 85% लिख दिया। ठीक है, 85% 100 परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग किया। दोस्त इससे सॉल्व करेंगे, देखोगे 8.5 को कैंसिल करोगे तो 10 बार में कैंसिल होगा और इसको 0 और 0 कैंसिल होगा, तो X बराबर ऐसे लिख दे रहे हैं 25 लाख को, 25 के आगे 5 0 लगा दे रहे हैं, ठीक ना, और आसान बन जाएगा, 3 2 5 और यहाँ बचेगा 1/10। ये 0 0 कैंसिल करोगे तो कहोगे भाई सब 2,50,000, मतलब 2.5 लाख कह सकते हो इसको। ठीक है, 2.5 लाख रुपए। अब लड़कियों का पूछता अपने बेटी का कितने कितने देते तो कहते हैं कि भाई साहब 2.5 लाख, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है उसकी पत्नी का बताओ, तो पत्नी भाई साहब कितना पाई है, कहोगे भाई वाइफ उसकी 2X पाई है और X की वैल्यू कितना निकाले हो दोस्त, 2.5 लाख, तो यहाँ 2 से गुणा कर दे हैं 2.5 का कितना हो जाएंगे 5 लाख रुपए, मतलब उसकी पत्नी को कितने रुपए मिले होंगे 5 लाख। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए दोस्त। ठीक है, उम्मीद करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि कोई भी डाउट हो रहा दोस्त, 1% का भी डाउट हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये चीजें नहीं समझ में आया, हम कोशिश करेंगे दोस्त आपको 100% सेटिस्फाई करते। ठीक ना, चलो दोस्त आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। दोस्त यदि आप चाहो मेरा हेल्प करना ना, तो प्लीज आप हेल्प कर सकते हो, वो भी कैसे, आप वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को दोस्त तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक ना दोस्त, जितने लाइक्स आएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ यार वीडियो अच्छी लग रही होगी। ठीक ना, तो उससे हमें खुद मोटिवेट मिलेगा। ठीक ना, तो और अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आज क्लास दोस्त यहीं रखते हैं। ठीक।